अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहाना राजपूत। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद सिंध से। राना सदीक अली की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशां इस्लाम पाकिस्तान ज़िला हैदराबाद की जानब से मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए हैदर चौक ता हैदराबाद प्रेस क्लब तक अजीम व आलीशान रैली का एहतमाम किया गया। अमीर ज़िला हैदराबाद जनाब मलक मुमताज़ कादरी ने शिरकाए रैली से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी अखलाक इक़्तिदार से आरी दहशतगर्द सूबी रियासत इसराइली मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और 69 फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमला करके जो कत्ल आम कर रही है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसराइली दहशतगर्द अफवाज ने रमज़ान के मुबारक महीने में बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किबला अव्वल और बेबस फ़लस्तीनियों, बच्चों, औरतों, जवानों और बूढ़े मुसलमानों को कत्ल और शदीद ज़ख्मी करके उम्मत मुस्लिमा पर ये वाइज़ा कर दिया कि वो फ़लस्तीनियों की ही नहीं इस्लाम और मुसलमानों की नस्ल कशी पर तुले हुए हैं। मगर इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि मुस्लिम ममालिक अपने फ़रोई इख्तलाफात में खुददस्त गिरेबां हैं। नायब अमीर जनाब दानिश लूदी ने मुस्लिम ममालिक किया कि मुस्लिम ममालिक को अदराक होना चाहिए कि इस्लाम दुश्मन अनासर इसराइल मुसलमानों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। लिहाजा तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर इस्लाम में दुश्मन अनासर का मुकाबला करें और इसराइल के ख़िलाफ़ सिर्फ ज़बानी ही नहीं तमाम सफारती स्तर पर आवाज़ बुलंद करें, हत्ता के अमली इक़दाम से भी ग्रीज़ ना करें। सीनियर कारकुन इब्राहीम कादरी ने वाइज़ा किया कि हज़रत सैयद अनारियाज़ अहमद गोहर शाही के ये ग़ुलाम और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के कारकुनान दुनिया पर वाइज़ा कर देना चाहते हैं कि हमारे दिल फ़लस्तीनी अवाम और मुस्लिम उम्मा के साथ धड़कते हैं और हम फ़लस्तीनी अवाम की इस मुश्किल घड़ी में इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। रैली में ज़िला हैदराबाद के क़यादत के तमाम जोन्स, अमीरान, कारकुनान, समाजी अफराद और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज जगबंदी का ऐलान हुआ इसराइल की जानिब से और हमास की जानिब से, ये उम्मत मुस्लिमा को खुशाइंद अमल है। इससे मज़ीद जानों का नुकसान नहीं होगा, बच्चों का नुकसान नहीं होगा, औरतों का नुकसान नहीं होगा। बाकी जो इसराइल ने जो जाहिरियत की है, जो नुकसानात पहुँचाए हैं उम्मत के सीने में, जो खंजर खोबा है, उसका इंशाल्लाह उसको भरपूर जवाब देंगे जब कभी वक्त मिलेगा। बहरहाल कि मैं जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में और OIC के अंदर और दीगर इदारों में जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो स्पीच की है और जो मौजूदा हुकूमत ने इक़दाम किए हैं फ़लस्तीन के हवाले से, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज वो उम्मत के लिए बजाय सुन्नी शिया वहाबी होने के सिर्फ एक उम्मत की खातिर सब एक जो ना वो निकले हैं, उनको सबको खराज तहसीन। सर, ये जो आज का एहतजाज है, आज की रैली है, ये फ़लस्तीनी भाई जो हमारे जिनके जुल्म हो रहा है इतना ज़्यादा, ये उनके लिए निकाली गई है और हम सारे उनके साथ हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं इसराइलियों को कि फ़लस्तीनी अकेले नहीं है, उनके साथ पूरे पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। उसके बाद आप ये देखें कि जहाँ पर भी इसराइली कौम जो है ये दीनी मामलात को, इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर इस्लाम को दबाया जाएगा वहाँ पर हम जैसे लोग बाहर निकलेंगे, पाकिस्तानी लोग बाहर आएंगे, इस्लामी लोग बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो भी फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, अपने पाकिस्तानी भाइयों से और उम्मत मुसलमान से कि इस चीज़ को चुप करके ना बैठें बल्कि बाहर निकलें, जितना बाहर निकल सकते हैं, जितना इस चीज़ को आप इसराइलियों को बता सकते हैं कि भाई फ़लस्तीनी अकेला नहीं है, हम उनके साथ हैं। शान रैली अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से निकाली गई। आज हम ये देखते हैं कि अर्ज़ फ़लस्तीन पर इसराइल जो कि एक नाजायज़ रियासत है कि जिसे हुकूमत बरतानिया ने मुसलमानों के क़ल्ब के अंदर खंजर की तरह घोंपा और उसको मुआशी, सफारती और दिफाई सतह पर मजबूत किया। उसका नतीजा ये निकला कि वो हमारे भाइयों को जो कि फ़लस्तीन में बूढ़े, बच्चे, नौजवान उनको शहीद कर रहा है और उन पर
जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए हुए है। हम हुकूमत पाकिस्तान और दीगर 62 इस्लामी ममालिक जो कि इस दुनिया के अंदर वाक़ है, हम उन तमाम से ये मुतालबा करते हैं कि वो इन तमाम मामलात के अंदर यकजहती का सबूत दे और उसके ऊपर इज़राइल के ऊपर सफारती तौर के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि वो इन तमाम कामों से, इस जुल्म से, इस बर्बरियत से बाज आ जाए। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का मकसद हयात सियासत नहीं, किसी की दिल आज़ारी नहीं, फ़िक्र व मसलब पर तनकीद नहीं। हमारा मकसद हयात यही है कि हर किस्म का जुल्म इस दुनिया से ख़त्म हो, और वो इसी तौर के ऊपर मुमकिन हो सकता है कि जब रूहानियत का पैगाम आम किया जाए। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम रूहानियत के पैगाम को आम कर रही है और कलमा तैयबा के ज़रिए लोगों के दिलों को, उनके सीनों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन व मुनव्वर कर रहे हैं। यही अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का पैगाम है, यही उसका मकसद हयात है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।